वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी इसके बारे में बताऊंगा कि इलास्टिसिटी का एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। एनी मेटेलिक पार्ट ऑफ ए मशीनरीज इज नेवर सब्जेक्टेड टू ए स्ट्रेस बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी मशीनरीज है उसका मेटेलिक पार्ट स्ट्रेस में नहीं आता है जब हम लोग इलास्टिक लिमिट के बाहर चले जाते हैं। मतलब उस मटेरियल के इलास्टिक लिमिट के बाहर चले गए। कोई भी मान लीजिए एक स्टील का रॉड है, तो स्टील के रॉड के ऊपर लोड लगा दिया गया। उसकी भी एक क्षमता है, इलास्टिक लिमिट है उस लोड को सहने की। बहुत ज़्यादा लोड लगा देंगे तो वो स्टील का जो बना हुआ तार है वो टूट जाएगा। ठीक है ना, तो जब टूट गया तो वो बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट में चला गया। तो जब वो बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट में चला गया तो उसके ऊपर कोई स्ट्रेस ही नहीं लग रहा है, कभी नहीं लग सकता उसके ऊपर स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस कहने का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो कोई भी स्ट्रिंग है, मान लीजिए यहाँ पर एक स्टील का बना हुआ एक धागा है, इस पर आपने लोड लगा दिया। ठीक है, ये लोड, तो इसकी एक इलास्टिक लिमिट है, उसके बाहर इसके ऊपर कोई स्ट्रेस लग ही नहीं सकता क्योंकि इलास्टिक लिमिट के बाहर लगा गया तो ये टूट गया। अब जब ये टूट गया तो इसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं लग सकता है। स्ट्रेस कहने का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, मतलब ये जो लोड हम लगा रहे हैं इसी को स्ट्रेस कह रहे हैं ना। वेट जो है यही तो वन टाइप ऑफ फोर्स है जो कि इस वायर के ऊपर, स्टील वायर जो है, ये स्टील वायर इसके ऊपर स्ट्रेस लगा रहा है। ठीक है ना, तो यही फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जब हम लोग इलास्टिक लिमिट के बाहर चले जाएंगे तो उस मेटेलिक पार्ट, मशीनरीज का जो मेटेलिक पार्ट है उसके ऊपर कोई स्ट्रेस कभी नहीं लग सकता है, नेवर, कभी नहीं लग सकता है। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या समझा रहा है। द थिकनेस ऑफ ए मेटेलिक रोप यूज्ड इन ए क्रेन टू लिफ्ट and move heavy object is decided on the basis of the elastic limit of the material of the rope and the factor of safety। कहने का क्या मतलब है कि क्रेन में जो हम लोग मेटेलिक रोप का थिकनेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्रेन आप लोगों ने देखा होगा भारी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए, क्रेन में हम लोग जो मेटेलिक रोप का यूज कर रहे हैं उसमें जो थिकनेस, ठीक है ना, वो मेटेलिक रोप कितना ज़्यादा मोटा होना चाहिए, ठीक है, ताकि हैवी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करवा सके। इसको हम लोग किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं? वो हम लोग इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल के बेस पर ही डिसाइड करते हैं। ठीक है ना, कि ये जो स्टील का बना हुआ रोप है क्रेन में वो कितना लोड उठा सकता है, वो इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल से हम लोग कैलकुलेट करते हैं ताकि हमारा लोड जो है वो उठ भी जाए और वो स्टील का रोप जो है, मेटेलिक रोप है क्रेन में लगा हुआ, वो टूटे भी ना। ठीक है ना, ये सब सेफ्टी के पर्पज़ से हम लोग इलास्टिक लिमिट का कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए ये धागा जो है सो इसकी डायमीटर कितनी होनी चाहिए जो ये 500 किलोग्राम लोड को उठा सके, 500 किलोग्राम लोड तक ये उठा सकता है। ठीक है ना, मान लीजिए हमें 1000 किलोग्राम उठाना है तो उसी हिसाब से हम लोग ये जो स्टील का रोप है इसकी डायमीटर को डिसाइड करेंगे। ठीक है ना, ये सब इलास्टिक लिमिट के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद और भी हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी में। यहाँ पे 3 पॉइंट्स और कुछ पॉइंट्स है, यहाँ पे देखिए ये 3, 4, 5, 6, ये सभी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि ब्रिज के बनाने में भी हम लोग इलास्टिसिटी का एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर डिज़ाइन ऑफ बीम, कंस्ट्रक्शन वर्क में जो हम लोग बीम डिज़ाइन करते हैं उसके डेप्थ को इंक्रीज करते हैं, ना कि उसके ब्रेथ को। ठीक है ना, तो डेप्थ जितना ज़्यादा इंक्रीज रहेगा वो उतना ज़्यादा सपोर्ट कर सकेगा, लोड को वो सपोर्ट कर सकता है वो बीम। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन पर्पस में भी हम लोग इलास्टिसिटी का एप्लीकेशन देखते हैं। तीसरा है कि हॉलो शेफ्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है सॉलिड शेफ्ट से। ठीक है, कोई एक शेफ्ट है, शेफ्ट मतलब इस तरह का एक रॉड, ठीक है ना, तो ये हॉलो वाला जो होता है वो ज़्यादा सॉलिड होता है
मतलब स्ट्रॉन्गर होता है सॉलिड सैफ्ट से। मान लो इसके अंदर जो भरा हुआ है और एक हॉलो है, ठीक है, दो तरह के हैं, तो हॉलो वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है इस सॉलिड से, ठीक है। इसको कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके देखा गया था फिजिक्स में कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है हॉलो वाला। तो जब स्ट्रॉन्गर होता है तो इसलिए हम लोग जो भी इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह बनाते हैं उसमें हॉलो स्ट्रक्चर का ही हम लोग रखते हैं। पाइपलाइंस, इलेक्ट्रिक पोल्स जो होते हैं, बड़े बड़े खंभे जो होते हैं बिजली के खंभे, वो अंदर से खोखले होते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है सॉलिड से। ये भी हम लोग इलास्टिसिटी का एप्लीकेशन है यहाँ पर। मैक्सिमम हाइट ऑफ द माउंटेन ऑन द अर्थ कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के इलास्टिक बिहेवियर से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि माउंटेन की मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, एस्टिमेट लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। ये ब्रिज का पॉइंट समझ लीजिए। द ब्रिज आर डिक्लेयर्ड अनसेफ्ट आफ्टर लॉन्ग यूज बिकॉज ए ब्रिज अंडरगोज क्विक अल्टरनेशन स्ट्रेन कंटिन्यूसली। ब्रिज है, बहुत लंबे समय तक यूज हो गया तो हम लोग उसे अनसेफ डिक्लेयर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रेन आ जाता है, ठीक है ना। उसमें ब्रिज के ऊपर से बहुत सारी गाड़ियाँ गुजरने, लोड गुजरने से उसमें स्ट्रेन हो जाता है, तो वो अनसेफ डिक्लेयर हो जाता है। मतलब उसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ जो है वो लॉस हो जाती है, ठीक है ना। तो आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड सच द ब्रिज स्टार्ट्स डेवलपिंग लार्ज स्ट्रेन कॉरस्पॉन्डिंग टू सेम यूजुअल वैल्यूज ऑफ द स्ट्रेस। वही बात आ गई फिर से, अल्टीमेटली इट मे बी लेड टू द कोलैप्स ऑफ द ब्रिज। स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ने के कारण उस ब्रिज में स्ट्रेन हो जाता है, जिससे वो ब्रिज कोलैप्स्ड कर जाता है, ठीक है। सो दैट इट डज नॉट हैपन, और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग ब्रिज को डिक्लेयर्ड कर देते हैं अनसेफ आफ्टर देयर लॉन्ग यूज, बहुत लंबे समय तक यूज होने के बाद। तो देखिए ये भी इलास्टिसिटी के एप्लीकेशन में ही आते हैं। तो ये 6 पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।